नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे युवक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जीवन के सच्चे अर्थ की खोज में निकल पड़ता है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे धैर्य, संतोष और सरलता जीवन में सच्चा सुख लाते हैं। कहानी के नायक का नाम है ताकेशी। ताकेशी एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास एक साधारण जीवन था, लेकिन उसके मन में हमेशा से कुछ बड़ा पाने की लालसा थी। वह दिन रात सोचता रहता कि कैसे अधिक पैसा कमाए, कैसे और प्रसिद्ध पाए और कैसे एक शानदार जीवन जिए। हालांकि उसे हमेशा एक अधूरेपन का एहसास होता था। एक दिन उसने सुना कि पास के पहाड़ों में एक जैन गुरु रहते हैं जो जीवन का सच्चा ज्ञान बांटते हैं। ताकेशी ने गुरु से मिलने का निर्णय लिया और अपनी यात्रा शुरू कर दी। रास्ते भर वह सोचता रहा, शायद अब मुझे जीवन का असली अर्थ पता चलेगा। ताकेशी पहाड़ों पर चढ़ता हुआ आखिरकार उस मठ तक पहुंच गया जहां गुरु रहते थे। गुरु एक साधारण कुटिया में बैठे थे, ध्यान में लीन। ताकेशी ने धीरे से उनका ध्यान आकर्षित किया और अपने आने का कारण बताया। गुरु ने उसकी बात सुनते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम यहां क्या खोज रहे हो बेटा? ताकेशी ने जवाब दिया, गुरुजी, मैं अपने जीवन में सच्चा सुख पाना चाहता हूं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे पास जो है वह पर्याप्त नहीं है। मैं हमेशा और अधिक चाहता हूं। गुरु ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें सच्चा सुख पाना है तो तुम्हें मेरे साथ कुछ दिनों तक रहना होगा और मेरे कहे अनुसार करना होगा। क्या तुम तैयार हो? ताकेशी ने तुरंत हामी भरी। गुरु ने एक कटोरा ताकेशी को दिया और कहा, इसे लो और मठ के सामने खड़े रहो। जब तक बारिश की एक बूंद भी इसमें गिर न जाए तब तक इसे पकड़कर रखना। ताकेशी कटोरे को पकड़े खड़ा रहा। धीरे धीरे बादल घिर आए और बारिश की बूंदें गिरने लगीं। उसने कटोरे को बारिश से बचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार थोड़ा पानी गिर ही जाता। बहुत प्रयास के बाद वह कटोरा फिर भी भर गया। गुरु ने उसे देखकर कहा, तुमने तो पूरा प्रयास किया, लेकिन क्या तुमने इस दौरान कुछ और भी देखा? ताकेशी ने कहा, नहीं गुरुजी, मेरा पूरा ध्यान कटोरे पर था। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी पहली सीख है। जीवन के अनुभवों का आनंद लेना तब तक संभव नहीं है जब तक हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना नहीं सीखते। गुरु ने ताकेशी को एक और परीक्षा देने का निर्णय लिया। इस बार उन्होंने ताकेशी को मठ के बगीचे में ले जाकर कहा, यहां एक छोटा पौधा है, तुम्हें इसे रोज पानी देना है। जब यह पौधा बड़ा हो जाएगा तब तुम अपनी खोज में एक कदम आगे बढ़ पाओगे। ताकेशी ने पौधे को बड़े उत्साह से पानी देना शुरू किया। पहले हफ्ते में उसे कोई परिवर्तन नहीं दिखा। दूसरा हफ्ता आया और गया, लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं। वह निराश होने लगा और सोचा कि शायद यह व्यर्थ है। कुछ हफ्तों बाद जब गुरु ने उसे हताश देखा तो उन्होंने कहा, धैर्य रखो ताकेशी, जीवन में बड़े परिवर्तन समय लेते हैं। जो लोग इंतजार करना जानते हैं वही अंततः सबसे अच्छे परिणाम पाते हैं। धीरे धीरे ताकेशी ने धैर्य का अभ्यास करना सीखा। महीनों बाद पौधे ने एक नन्हा पेड़ निकाला। ताकेशी को समझ में आया कि जब हम धैर्य रखते हैं तब हमें अपने प्रयासों का सच्चा फल मिलता है। एक दिन गुरु ताकेशी को एक गांव के उत्सव में ले गए। वहां उसने देखा कि लोग नाच गाकर खुशी मना रहे हैं, जबकि उनके पास बहुत साधारण वस्त्र और बहुत कम संसाधन थे। गुरु ने कहा, देखो ताकेशी, ये लोग साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी है। ये लोग अपने साधारण जीवन का आनंद लेते हैं। ताकेशी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लोग बहुत साधारण होते हुए भी कितने संतुष्ट और खुश हैं। उसने सोचा, मैं हमेशा और अधिक चाहता था, लेकिन शायद खुशी वास्तव में इन्हीं छोटी छोटी चीजों में छिपी है। गुरु ने कहा, जीवन को सरल बनाने से हम अपने मन को हल्का करते हैं और सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। गुरु ने ताकेशी को मठ के एक शांत कोने में बैठाकर ध्यान का अभ्यास सिखाया। उन्होंने ताकेशी को सिखाया कि कैसे गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत करना चाहिए और अपने भीतर के अंधकार को दूर करना चाहिए। कुछ दिनों के ध्यान के बाद ताकेशी को एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। वह पहले की तरह तनाव में नहीं था और उसने महसूस किया कि ध्यान उसे अपने भीतर की सच्चाई से जोड़ रहा था। गुरु ने समझाया, ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की गहराइयों को समझ सकते हैं
और अपने भीतर के सबसे सच्चे स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। यह सच्ची शांति और संतोष की कुंजी है। कुछ महीनों के इस अनुभव के बाद ताकेशी को यह एहसास हुआ कि उसके जीवन में अब कुछ भी अधूरा नहीं है। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, अब मैं समझ चुका हूं कि सच्चा सुख कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। गुरु मुस्कुराए और बोले, संतोष ही सच्चा सुख है बेटा। जीवन में अधिक पाने की चाहत नहीं बल्कि जो हमारे पास है उसमें संतोष ढूंढना ही असली सुख है। ताकेशी ने गुरु को धन्यवाद दिया और इस संकल्प के साथ वहां से विदा लिया कि वह इस सीख को अपने जीवन में अपनाएगा। ताकेशी ने गांव लौटकर अपनी इस यात्रा की कहानियां लोगों के साथ साझा की। उसने उन्हें धैर्य, सरलता और ध्यान के महत्व के बारे में बताया और यह सिखाया कि सच्चा सुख हमारे भीतर ही है। धीरे धीरे उसने भी जैन शिक्षक बनकर लोगों को जीवन के सच्चे अर्थ का अनुभव करवाना शुरू किया। उसने जाना कि जीवन की यात्रा हमें खुद के करीब लाने के लिए होती है और इसी में सच्चा सुख और संतोष है। इस तरह ताकेशी का जीवन बदल गया और वह दूसरों के जीवन को भी बदलने की प्रेरणा बन गया। दोस्तों, यह थी ताकेशी की प्रेरणादायक कहानी। अगर इस कहानी ने आपके मन में कोई नई सोच जगाई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें